चलिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर एक्चुअली में होता क्या है। तो आज से हम इसके प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि पॉइंटर में मैं एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि क्या अगर हमने a की वैल्यू 10 रखी है, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू? क्या हम a की वैल्यू को 7 कर सकती हूँ या 2 कर सकती हूँ या कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ? आप कहोगे ऑफ कोर्स कर सकते हो, आप डायरेक्टली a की वैल्यू कुछ भी रख दो। जी नहीं। अब देखिए, अगर हम एक तरह से एक ट्रिक है, अगर हम किसी के एड्रेस पे जाकर कुछ चेंज करें, डायरेक्ट वैल्यू चेंज करने की बजाय उसके एड्रेस पे जाकर कुछ चेंज करें, तो पॉइंटर के पास इतनी पावर तो आ जाती है कि वो उसकी वैल्यू को चेंज कर दे। चलिए देखते हैं। एक प्रोग्राम बनाएंगे एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर का। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो भी लिया है सब कुछ निकालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू मैंने यहाँ पे स्कैन कराई थी, अब मैं स्कैन नहीं करवाऊंगी। अब मुझे a की वैल्यू रखनी है, मैंने a की वैल्यू कर देती हूँ 8। मैंने a की वैल्यू 8 रख दी। ठीक है, और मुझे a की वैल्यू का a का एड्रेस किसी और मेमोरी में रखना है, b में रखना है। ऑब्वियसली अगर मैं मैंने कहा था ना कि अगर मैं किसी का एड्रेस स्टोर कराती हूँ तो उसके आगे मैं क्या लगाऊंगी? स्टार। ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये पॉइंटर टाइप है। अब उसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है हमें। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि b के पास क्या है? b के पास a का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ a। अगर b के पास a का एड्रेस है तो मतलब b पॉइंटर टाइप का है, इस वजह से हमने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया। बाकी इस प्रोग्राम छोड़ दो, ये इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये सब कुछ छोड़ दो, ये एक प्रिंटफ को छोड़कर बाकी सब मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि हमें ये प्रिंटफ चाहिए है, नहीं तो बाद में लिखना पड़ेगा, पहले ही हम कर देते हैं। अब a की वैल्यू हमारे पास 8 है और b पॉइंटर टाइप का है, ये तो पता लग गया। हमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इससे हमें ये पता लग रहा है कि b ने किसी का एड्रेस स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में हमने ये बता दिया कि b ने a का एड्रेस ले रखा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि a की, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एड्रेस दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ b का एड्रेस प्रिंट कराऊं, a का नहीं करवाती, सिर्फ और सिर्फ b का एड्रेस दिखाना है। अगर मैंने तो एड्रेस ऑफ b लिखूंगी, सिर्फ एड्रेस ऑफ b, या नहीं b नहीं, सिंगल b। ठीक है, सिंगल, या अगर b का एड्रेस देखना है तो एड्रेस ऑफ b। तो यहाँ पे इसको रन कराती हूँ, F9 को, इसको बिल्ड एंड रन कराती हूँ, तो ये b का एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखाएगा? b का एड्रेस दिखाएगा। तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि एड्रेस ऑफ a हमारा दिखाए और साथ में दिखाए एड्रेस ऑफ b। तो %u, अगर आपने पॉइंटर के पिछले लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। मुझे a और b दोनों का एड्रेस प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे लिखूंगी a इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूंगी b इज इक्वल टू। सिर्फ एड्रेस चाहिए है, और हम जानते हैं कि a का जो एड्रेस है वो b में पड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ a और b का सिर्फ सिंपल एड्रेस चाहिए। तो मैं अगर इसे बिल्ड एंड रन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे a का एड्रेस आ जाएगा और b का एड्रेस आ जाएगा। मुझे a और b के एड्रेस चाहिए थे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि a का एड्रेस कहाँ पड़ा है? b के अंदर पड़ा है। यानी अगर a का एड्रेस b के अंदर पड़ा है तो a में वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, लेकिन
अब आप एक चीज देखिए कि अगर मैं चाहती हूं कि a की वैल्यू 8 को मैं चेंज कर दूं तो मैं कैसे करूंगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ये है ना स्टार बी पॉइंटर टाइप जिसमें a का एड्रेस पड़ा है, इसे खाली करना पड़ेगा। इसे अगर मुझे किसी गिलास को, पानी के गिलास को खाली करना है और मुझे वो पानी सेव भी करके रखना है और मुझे वो गिलास खाली भी करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसे किसी दूसरे गिलास में पानी को डाल दूंगी, गिलास खाली हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर किसी मेमोरी में कुछ पड़ा है और उस मेमोरी को खाली करना है और उस डाटा को सेव भी रखना है, तो उसमें एक और मेमोरी बना लेंगे। तो जो इसकी जो भी इसमें डाटा है वो इसमें जा सकता है। तो मैंने इसको खाली करना है, सिंपल सी बात है। यानी कि जो बी में पड़ा है वो कहाँ जाएगा, सी में। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू लिखेंगे, C इज इक्वल टू, सी में हमें क्या भेजना है, जो B में पड़ा है स्टार B, इसको हमने C में भेज दिया। क्या किया है हमने, C में भेजा। इसको मैं ऐसे यहाँ से कट कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। हमने C की एक खाली मेमोरी बना ली थी। अब हम जानते हैं कि A का एड्रेस फिलहाल B में पड़ा है और स्टार B यानी कि जो B में पड़ा है, अब B में क्या पड़ा था, A का एड्रेस, वो कहाँ चला जाए, C में चला जाए। एक खाली मेमोरी में हमने एक सिंगल एड्रेस भेज दिया, जिससे क्या हो गया, B हो गया एम्प्टी। अब वो खाली हो गया। अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज करती हूँ B में, इज इक्वल टू, पहले a इज इक्वल टू 8 था ना, a इज इक्वल टू 5 कर दूँ। यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू 5 कर दिया, b स्टार b इज इक्वल टू 5 कर दिया। तो क्या होगा कि अगर मैंने b में 5 रख दिया तो क्या a की वैल्यू 8 चेंज हो सकती है, यही हमने दिखाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना a की वैल्यू चेंज होकर 5 हो जाएगी, a की वैल्यू चेंज होकर 5 हो जाएगी। देखें, प्रिंट कराएं। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लेती हूँ। प्रिंटफ परसेंट, ये डबल कोमाज में, कोटेशन मार्क वाले में परसेंट u लिखेंगे, परसेंट u, और क्या हमने स्कैन कराना है, a को स्कैन कराना है। हमने देखनी है कि a की वैल्यू अब क्या आई है। तो a की वैल्यू हमने देखनी है कि a में पहले था 8, क्या अब a की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने a को प्रिंट कराया है, a 8 था, लेकिन इसमें क्या पड़ा था, a का एड्रेस, b में क्या पड़ा था, a का एड्रेस पड़ा था, b में क्या पड़ा था, a का एड्रेस पड़ा था। अब क्या हमारे पास a की वैल्यू, अगर हमने b के एड्रेस में, में जहां पे एड्रेस पड़ा था कोई चेंज करे हैं, तो क्या पीछे से डाटा चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर a की वैल्यू 8 है और मैंने उसकी जो एड्रेस को किसी और मेमोरी में डालकर उसमें चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली a का डाटा चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखिएगा कि क्या दिखाता है। ये देखिए 5 दिखा रहा है। तो इसको लिखूंगी, मैं a दिखाती हूँ, a इज इक्वल टू, अब a को प्रिंट कराएगा और इसको मैं रन करती हूँ, ये दिखाएगा 5, a इज इक्वल टू 5, a ऊपर दिखा रहा है, ये देखिए a इज इक्वल टू 5 नीचे दिखा रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि बैक स्लैश मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, मुझे बैक स्लैश यहाँ पे डालना है, तभी वो a इज इक्वल टू 5 नीचे वाली लाइन में दिखाएगा। तो पॉइंटर का ये रूल है एक तरह से। अगर हम एड्रेस में, उसके एड्रेस के, अगर किसी पॉइंटर टाइप में एड्रेस पड़ा है, उसके एड्रेस में जाकर चेंज करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली चेंज अपने आप हो जाएगा।